नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए एक बहुत बड़े ज्योतिषीय बदलाव की। और ये बदलाव केंद्रित है दो शक्तिशाली ग्रहों पर, राहु और केतु। सच कहूं तो ये शायद वही समय है जिसका इंतजार बहुत लंबे समय से किया जा रहा था। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या इस साल की जो शुरुआत थी, मतलब जनवरी से लेकर मार्च तक के महीने, वो कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत ज्यादा उथल-पुथल और परेशानियों से भरे हुए थे? क्योंकि ज्योतिषीय विश्लेषण तो यही कहता है कि अगर ऐसा था तो ये एक बहुत ही आम अनुभव रहा है। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं कि आखिर हाल के समय में इतनी परेशानियां थी क्यों। ये जानना बहुत जरूरी है ताकि आने वाले अच्छे समय का जो महत्व है उसे ठीक से समझा जा सके। देखिए, ये जो परेशानी है ना, ये सिर्फ कुछ महीनों की बात नहीं है। 25 मार्च 2020 से शनि की साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है और इसने पिछले कई सालों को एक बहुत ही कठिन परीक्षा जैसा बना दिया है। ऐसा महसूस हुआ होगा जैसे जीवन का ग्राफ बस नीचे ही जाता जा रहा है। और अभी हाल में जो सबसे बड़ी दिक्कत आई, जब ऐसा लगा कि काम बस बनने ही वाला है और फिर बिगड़ गया, वो 6 ग्रहों के एक साथ आने की वजह से था। मतलब महसूस ऐसा हो रहा था जैसे मंजिल से ठीक एक कदम पहले कोई अदृश्य दीवार आकर खड़ी हो गई हो। काम 99% पर आकर अटक रहा था। लेकिन अब कहानी में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त मोड़ आने वाला है। अब उस समाधान की बात करते हैं जो ब्रह्मांड खुद लेकर आ रहा है। इन तारीखों पर जरा गौर कीजिए। इसमें जो 15 अप्रैल 2025 की तारीख है, ये वो दिन है जब सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। सूर्य का गोचर उस टकराव को ही खत्म कर देगा जिसने अब तक राहु और केतु के हाथ पैर बांध रखे थे। यहाँ पहले और बाद का फर्क बहुत साफ है और बहुत दिलचस्प भी। जहाँ पहले काम अटक रहे थे, वहीं अब राहु बाहुबली बनकर एकदम स्वतंत्र होकर फल देगा। जो संघर्ष चल रहा था वो अब खत्म हो रहा है। तो ये बाहुबली राहु असल में है क्या, और इसका कुंभ राशि के लिए मतलब क्या है? चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि जब राहु अपने ही नक्षत्र यानी स्वाति नक्षत्र में आता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और क्योंकि लग्न का स्वामी शनि है तो राहु अब उसके एक पावरफुल मंत्री की तरह काम करेगा। मतलब ये कि सारे रुके हुए काम अब रॉकेट की स्पीड से पूरे होंगे। इस शक्तिशाली ऊर्जा का असर सबसे ज्यादा इन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। जिन लोगों का काम टेक्नोलॉजी से, सोशल मीडिया से, ऑनलाइन व्यापार, कला या फिर विदेश से जुड़ा हुआ है, उनके लिए तो ये समय सोने पर सुहागा हो सकता है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि राहु सिर्फ भौतिक सुख ही नहीं देगा। एक तरफ जहां शानो शौकत, गाड़ी, घर, गैजेट्स पर खर्च बढ़ेगा, तो वहीं दूसरी तरफ मन दान, पुण्य और आध्यात्मिक कामों में भी लगेगा। ये एक बहुत ही संतुलित विकास का संकेत है। तो अब सवाल ये है कि जब ऊर्जा इतनी सकारात्मक है तो इसका सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए? इसके लिए एक बहुत ही स्पष्ट योजना है। तो सबसे ज़रूरी बिंदु ये है, इस पूरे समय में बस इन 3 चीज़ों पर ध्यान देना सबसे ज़रूरी है। अपने गुस्से को काबू में रखना, बोलने के तरीके को मीठा रखना और किसी भी काम में हड़बड़ी या जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना। इस एक बात को तो गांठ बांध लेना चाहिए। इसे सबसे बड़ी चेतावनी भी कहा गया है। गुस्सा ही वो जहर है जो सबसे बड़ी रुकावट बन सकता है। अगर इसे नियंत्रित कर लिया तो समझिए आधी लड़ाई तो वैसे ही जीत ली। अच्छा, अब आर्थिक मामलों की बात करें तो स्थिति काफी साफ है। अच्छी खबर यह है कि पुराने कर्जों के उतरने के रास्ते खुलेंगे। हाँ, नए कर्ज लेने से पहले 100 बार सोचना होगा। और जहां तक शेयर बाजार, सट्टा या लॉटरी की बात है, तो वहां बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, जब तक कि किसी की कुंडली में बुध राहु बहुत बलवान ना हो। जो लोग व्यापार में हैं, उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि सफलता रातों रात नहीं मिलने वाली। हाँ, प्रगति थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन वो स्थायी होगी, ठोस होगी, ऐसी नींव बनेगी जो लंबे समय तक साथ देगी। चलिए अब थोड़ा आगे देखते हैं और ये समझते हैं कि इस यात्रा का अंत कैसे होगा और इसका लंबे समय तक क्या असर रहेगा। साल की शुरुआत में जो स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां चल रही थीं, अब उनका समाधान मिलने का समय आ गया है। मतलब सही डॉक्टर मिल जाएगा, सही इलाज मिल जाएगा या वो सही दवा मिल जाएगी जो अब तक नहीं मिल पा रही थी। देखिए, कुंभ राशि के जातक बुद्धिमान भी होते हैं और मेहनती भी। ये उनकी मूल शक्ति है। अब जरूरत है तो बस इस ऊर्जा को, इस मेहनत को सही दिशा में लगाने की।
कर्म ही सब कुछ है और सही दिशा में किया गया कर्म आपको शिखर पर ले जाएगा। और ये बात साफ तौर पर दिखाती है कि ये समय कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज लिए गए सही फैसले और आज की गई मेहनत का फल सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा। ये एक विरासत बनाने का समय है। तो अंतिम और सबसे शक्तिशाली सवाल यही है, सब कुछ कर्मों पर निर्भर है, ऊर्जा पूरी तरह से पक्ष में है, रास्ता एकदम साफ है। तो सवाल ये है कि सही दिशा में मेहनत करके क्या आप राजा बनेंगे? इसका जवाब किसी और के पास नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मों में ही छिपा है।